हेलो। स्वागत है आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आपका यहाँ पर सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम जो जनरली ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे लेक्चर भी और भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, है ना। तो ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर है सेकंड मैथ का, इसका सेकंड मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसे कहते हैं इंट्रीगल, क्या कहते हैं? इंट्रीगल कहते हैं। हिंदी में बोले तो समाकलन, क्या कहते हैं? समाकलन। हिंदी में बोले तो समाकलन, इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। देखो, जब भी हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं यानी कि समझते हैं, रीड करते हैं, इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं, तो इससे पहले हमें इसका पहला चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को आप जब भी कंटिन्यू कर सकते हो, जब भी उस पर कमांड कर सकते हो, जब आपको डिफरेंशिएशन आता है। विदाउट डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए आप इंटीग्रेशन को सॉल्व, इंटीग्रेशन क्वेश्चंस को नहीं बना सकते, बिल्कुल भी आप उनको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वॉल्यूम नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 6 में। हाँ, चैप्टर नंबर 6 उसका क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन है। और चैप्टर नंबर 5 क्या है? डेरिवेशन है ना, डिफरेंशिएशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन। जनरली जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन के बारे में भी चर्चा की जाती है। उसको बताया जाता है कि इसका भाई, एक जुड़वा भाई जो इसके बिल्कुल अपोजिट चलता है, क्या चलता है? बिल्कुल अपोजिट चलता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्या? डिफरेंशिएशन यानी कि हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। जो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया उसी का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, तो हमें वही फंक्शन मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा? वही फंक्शन मिल जाएगा। तो सपोज दैट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। क्या है? इनवर्स प्रोसेस है। तो डिनोटेड यानी कि नोटेशन क्या होता है इसका? नोटेशन, नोटेशन यानी कि जिसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को। तो आप सभी लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन होता है डी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स और डी वाई, एक इंटीग्रल। तो इसको लिखते हैं डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई और इंटीग्रेशन का साइन। ये तो होता है जनरली इसका नोटेशन, यही होता है ना। ऐसे क्या करते हैं? इसको डिनोटेड करते हैं। तो मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या ले लेते हैं हम? एफ वाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एफ ऑफ वाई। क्या? एफ ऑफ वाई। क्या ले लेते हैं? एफ ऑफ वाई। ये क्या होता है? ये नोटेशन होता है किसका? इंटीग्रेशन का। इस तरीके से हम क्या करते हैं? उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? इंटीग्रेशन को। किसको? इंटीग्रेशन को, है ना। मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है? इनवर्स प्रोसेस है। क्या है? इनवर्स प्रोसेस है। आप लोग जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन से क्या निकाली जाती है? टेंजेंट निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? टेंजेंट निकाली जाती है। और डिफरेंशिएशन से टेंजेंट निकाली जाती है। और इंटीग्रेशन से एरिया डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? एरिया कैलकुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एरिया। देखो, डिफरेंशिएशन होता है डी वाई वाई बटे डी एक्स, है ना। ये क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। इसे हिंदी में बोले तो ढाल कहते हैं और इंग्लिश में बोले तो टेंजेंट, है ना। और इंटीग्रेशन जो होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसको निकालता है? ये एरिया को निकालता है। क्या निकालता है? एरिया। आपको पता है कि देखो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्या है? इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है। सपोज करो एक घर में दो भाई है ना। दोनों की सोच क्या है? अपोजिट है। क्या? दोनों की सोच अपोजिट है। एक कहता है नहीं मुझे 10,000 कमानी है, एक कहता है नहीं मुझे 5,000 कमानी है ना। दोनों क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है। क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोलैप्स का सिस्टम नहीं है।
फंक्शन फंक्शन खेलते हैं। क्या करते हैं? फंक्शन फंक्शन खेलते हैं। वो कहते हैं ना कि तुम बनाओ मैं बिगाड़ दूंगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है? किसी फंक्शन को कन्वर्ट करता है, और इंटीग्रेशन करता है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बदतमीजी गद्दारी नहीं चलेगी। तूने जिसको जिसमें बदला है मैं उसको अब उसी में ले जाऊंगा, है ना। चलो एक फंक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? साइन थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? साइन थीटा। साइन एक्स ले लेते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स। क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स तो आप जानते ही हो, 9 से हमारे पीछे पड़ जाता है ये साइन कॉस टेन कॉस, और ये 11 तक 12 तक मारता है, गिरा गिरा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे कर देते हैं y इक्वल टू क्या? साइन एक्स है ना। तो हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद आर टू एक्स, यानी कि एक्स के रेफरेंस में इसका डिफरेंशिएशन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे dx, यू नो y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy dx और साइन एक्स। साइन का क्या होता है? कॉस होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब डिफरेंशिएशन कह रहा है भाई मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, यही तो कहता है। डिफरेंशिएशन कहता है मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीग्रेशन कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब हमारी एंट्री होती है जब हम इसी cos x का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। cos x dx, तो यही ला देगा sin x प्लस सी। सी यहाँ पे क्या है? सी यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आई होप आप इसको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या करता है? डिफरेंशिएशन चेंजेस लाता है, और इंटीग्रेशन उसी जोन में वापस ले जाता है। क्या करता है? वापस ले जाता है। सपोज करिएगा कि एक एग्जांपल के लिए किसी गांव में एक शेर घुस गया, है ना। किसी गांव में एक शेर घुस गया। अब फॉरेस्ट की टीम आई और शेर को पकड़ के ले गई, जंगल में छोड़ आई। लेकिन गांव वालों ने कहा यार ये तो सही नहीं हुआ। गांव वाले जंगल में गए, शेर को फिर पकड़ के गांव में ले आए। इन दोनों का ऐसे ही चलता है। क्या चलता है? ऐसे ही चलता है। अब इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं। कितने के? दो प्रकार के। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होता है? एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में के भी कुछ रूल्स हैं, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के भी कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूलेस, कुछ रूल्स हैं, है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले इसकी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूलाज होते हैं। उन फॉर्मूलाज को हम बोर्ड पे राइट कर देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये है इंटीग्रेशन के सम बेसिक फॉर्मूलाज। क्या होते हैं? सम बेसिक फॉर्मूलाज। इस साइड डेरिवेटिव के फॉर्मूला लिखे, और इस साइड इंटीग्रल के फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिखे। देखो, जब हम x की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन का जो इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें मिलता है x की पावर n। क्या मिलता है? x की पावर n। लेकिन जब हम x की पावर n का क्या करते हैं? x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, तो x की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये जो है ये इंटीग्रेशन में यही मेन फॉर्मूला है इसका। क्या है? ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये तो होता है मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला यही होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन का भी मेन फॉर्मूला यही होता है। जब किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेरिएबल का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी पावर में वन ऐड कर देते हैं, और नीचे भी क्या कर देते हैं? जो नंबर ऊपर है उसमें वन ऐड करके नीचे राइट कर देते हैं, लिख देते हैं। जब हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वन आता है। क्या आता है? वन आता है। लेकिन वही जब हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास x आता है। क्या आता है? x आता है। आप फॉर्मूले से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि अपोजिट होता है। लेकिन देखिएगा, काफी हद तक जो इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? ये बेसिक लेवल है। क्या है? बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल का जो इंटीग्रेशन होता है वो काफी हद तक इनवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस जाते जाएंगे, कंडीशंस चेंज होती जाएंगी,
फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे, रूल्स चेंज होते जाएंगे, और आपको जाएगा लगेगा नहीं भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था, जो हमें बताया गया वो 100% नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमें बताया गया था तब तो 100% हो रहा था। हाँ भाई तब तो 100% हो रहा था, लेकिन आगे जाके ये 100% नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो जब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास कॉस एक्स आता है, क्या आता है, कॉस एक्स आता है। लेकिन भाई जब हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास साइन एक्स आता है, क्या आता है, साइन एक्स आता है। लेकिन भाई जब हम माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास साइन एक्स आता है, और वहीं पर जब साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है ना। ये सारे कुछ सम बेसिक फॉर्मूलाज हैं, क्या है, सम बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको लिखने बहुत जरूरी है, क्या है, लिखने बहुत जरूरी है। मैं साइड हटता हूँ और इनका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। ये सारे अपने नोट्स में लगा के रखें, क्योंकि बेसिक लेवल इन्हीं फॉर्मूले से चलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ रूल होते हैं, क्या होते हैं, रूल होते हैं, 5 से 6 रूल होते हैं। उन रूलों को लिखवाने के बाद हम आएंगे 7.1 पे, किस पे, 7.1 पे। ये क्या है, ये 4 से 5 सम बेसिक प्रॉपर्टीज है किसकी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी 4 से 5 क्या है, प्रॉपर्टीज है, क्या है, प्रॉपर्टीज है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ये एफ ऑफ डेक्स समझते थे ना, एफ ऑफ डेक्स का मतलब, एफ ऑफ डेक्स का मतलब होता था कि किसी भी फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। अगर किसी डिफरेंशिएशन हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा। ये होती है इसकी पहली प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में 4 सवाल 5 सवाल कराता है वो, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वो कह रहा है कोई दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, जब ये दोनों फंक्शन जुड़े हुए हैं, क्या है, जुड़े हुए हैं, तो जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि एक साथ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स का होता है ना, तो सेपरेट कर करके इंटीग्रेशन करेंगे। तीसरा है, अगर जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और उसमें कोई इंटीजर क्या है, उसका मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल है, तो उसका इंटीग्रेशन करते टाइम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते टाइम उस इंटीजर को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है ना। अगर इसी कंडीशन में मतलब 3 से 4 5 फंक्शन हो और उनके हर फंक्शन में एक इंटीजर क्या हो, मल्टीपल हो, तो जब हम सारे फंक्शन का सेपरेट करके तो इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन से बाहर उस इंटीजर को ले लेंगे, क्या ले लेंगे, उस इंटीजर को बाहर ले लेंगे। तो ये 4 से 5 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की। लेकिन अगर बाकी भी हैं बहुत सारी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। तो अब हमारी एक्सरसाइज है 7.1, एक्सरसाइज 7.1। अब देखो 7.1 का पहला सवाल, 7.1 का पहला सवाल वो कह रहा है, देखो 7.1 का पहला सवाल है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4e⁻³ प्लस 1 और dx, क्या, dx, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो दो फंक्शन है, क्या है, दो फंक्शन है, तो दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4e⁻³ dx प्लस 1 इंटू dx, ऐसे तो करेंगे। हाँ 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेंगे 4e⁻³ dx प्लस और 1 इंटू dx, ठीक है। अब देखो 4 तो बाहर है, e⁻³ का क्या होता है, e⁻ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन वही होता है। तो ये हो जाएगा e⁻3x/3, मैंने क्या कहा नीचे भी आ जाता है, प्लस इसका x हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन कराया, उसके बारे में बताया, उसके फॉर्मूला कराए,
एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है ना। तो इस जो लेक्चर में ड्यूरेशन इसकी 20 मिनट है और इंटीग्रेशन का क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन है, पूरा इंट्रोडक्शन। तो प्लीज वेट करिए अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर में हम 7.1 को टोटली फिनिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।